आज की डिजिटल और तेज रफ्तार जिंदगी में ईयरफोन और हेडफोन हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। सुबह की वॉक के दौरान संगीत सुनना हो, सफर में पॉडकास्ट या वीडियो देखना हो या फिर घंटों चलने वाली ऑनलाइन मीटिंग्स ही क्यों ना हो, हर जगह ईयरफोन का इस्तेमाल अब आम बात हो गई। सुविधा और प्राइवेसी देने वाला ये छोटा सा गैजेट अब धीरे धीरे हमारी सेहत, खासकर सुनने की क्षमता के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ईयरफोन का लंबे समय तक और तेज आवाज में इस्तेमाल नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस यानी कि NIHL का कारण भी बन सकता है, जो स्थायी भी हो सकता है। ईयरफोन सीधे कान के पर्दे के बेहद करीब ध्वनि तरंगे भेजता है। इससे कान के अंदर मौजूद बेहद संवेदनशील श्रवण कोशिकाओं पर लगातार दबाव पड़ता है। समस्या ये है कि एक बार ये कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाए तो मेडिकल साइंस के पास भी इन्हें पूरी तरह से ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता। नतीजा ये होता है कि व्यक्ति को धीरे धीरे कम सुनाई देने लगता है या फिर टिनिटस जैसी समस्या हो जाती है, जिसमें कानों में हर समय घंटी या फिर सनसनाहट की आवाज आती रहती है। ये खतरा अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि युवा और यहाँ तक कि किशोर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सुरक्षित सुनने की आदतों पर जोर देते हैं, जिनमें सबसे चर्चित है 60/60 का नियम। इस नियम के अनुसार ईयरफोन का इस्तेमाल डिवाइस की अधिकतम आवाज के 60% से अधिक पर नहीं करना चाहिए और लगातार 60 मिनट से ज्यादा भी नहीं सुनना चाहिए। हर एक घंटे के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक देना बेहद जरूरी है, ताकि कानों को आराम मिल सके। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि पूरे दिन में 2 घंटे से अधिक ईयरफोन का इस्तेमाल करने से कानों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खासतौर पर 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज को लंबे समय तक सुनना सुनने की क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अब यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि कान वास्तव में कैसे क्षतिग्रस्त होते हैं। हमारे अंदरूनी कान में कॉक्लिया नामक एक संरचना होती है, जिसमें बाल जैसी बेहद छोटी और नाजुक कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर दिमाग तक पहुंचाती हैं। जब तेज आवाज लगातार इन पर पड़ती है तो ये कोशिकाएं अत्यधिक कंपन के कारण टूटने लगती हैं। क्योंकि ये दोबारा नहीं बनती, इसलिए सुनने की क्षमता में आई कमी अक्सर स्थायी हो जाती है। ईयरफोन से होने वाले बहरेपन के शुरुआती लक्षणों को पहचानना और समय रहते सतर्क होना बेहद जरूरी है। कानों में लगातार घंटी या सीटी बजने की आवाज आना, सामान्य बातचीत को समझने में दिक्कत होना, टीवी या मोबाइल की आवाज बार बार बढ़ाने की जरूरत महसूस होना या लोगों से बार बार बात दोहराने को कहना, ये सभी संकेत बताते हैं कि आपके कान अब खतरे में हैं। ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज करना भविष्य में गंभीर समस्या का कारण बन सकता है। अब इससे बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन असरदार आदतें अपनाई जा सकती हैं। संभव हो तो इन ईयरफोन की बजाय ओवर द ईयर हेडफोन का इस्तेमाल करें, जो कान के पर्दे से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन भी एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि ये बाहरी शोर को कम कर देते हैं और आपको आवाज तेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा शांत माहौल में ही ईयरफोन का उपयोग करें और वॉल्यूम हमेशा मध्यम रखें। याद रखें, कान अनमोल है। एक बार नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मुश्किल है। सुरक्षित सुनना ही स्मार्ट सुनने का तरीका है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।